Good morning, church family. I am Catherine and I welcome you to our online service. कई बार हमारे जीवन में हम ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे होते हैं जहाँ चीज़ें हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, वो चीज़ें हमें हर्ट कर रही होती हैं। बट जब हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखते हैं तो बाइबल कहता है कि हमारे लिए सब कुछ भलाई में टर्न हो जाएगा। आज पास्टर समीर हमें इसी बात की और गहराई में ले जाने जा रहे हैं। बट इसके पहले कि हम वचन में जाए, आओ हम आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए जब हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं, अपने आवाज़ों को उठाए और हम उन गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर को सारी आदर और महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। हम आपको सारी आदर और महिमा देते हैं, हम आपके नाम को और ऊंचा उठाते हैं। We worship you, Lord, hallelujah. Oh, we worship you, we worship you, Lord. यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। इस सुबह जब हम आपकी स्तुति और महिमा कर रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारे दिल के करीब रहिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। सारी महिमा, सारी महिमा, सारा आदर लाते हैं तुझको। दिल के करीब है वो, मेरे करीब है। जाऊं कहाँ ये तो बता, के करीब मेरा प्रभु और नहीं दूजा। दिल के करीब मेरा प्रभु और नहीं दूजा, और नहीं दूजा। दिल के जाऊं कहाँ, जाऊं कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाऊं कहाँ। क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ। क्योंकि तू, क्योंकि सचमुच आप हमारे दिल के करीब है। हालेलुया, दिल के करीब है वो मेरे
दिल के करीब, दिल के करीब है वो, मेरे करीब है। जाऊं कहाँ ये तो बता, तेरे सिवा जाऊं कहाँ, क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ, क्योंकि तू है, तू है, तू है यहाँ। और इसी बात पे मैं अपना सब कुछ तुझे देना चाहता हूँ यीशु मसीह। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। I surrender all, yes Lord, I surrender, I surrender all. One more time, sing, I surrender, I surrender all, I surrender all to thee, all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, all to thee, my blessed Savior. I surrender all. And I sing all to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Yes, Lord, I just give my heart to you. यीशु मैं अपना सब कुछ देता हूँ आपको, हालेलुया। सब कुछ देता हूँ, हालेलुया। मैं जीना चाहता हूँ तो रोज आप में होकर जीना चाहता हूँ, हालेलुया। सब मैं देता हूँ, सब मिलकर गाएं, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता, सब मैं देता हूँ, यीशु को सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम गा तो रहे हैं मैं सब कुछ देता हूँ, पर जब हम आपके बारे में जानते हैं तो आपने अपना सब कुछ दे दिया हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर प्रेम के लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, फॉर यू आर सो गुड।
आपने अपना खून का एक एक बूंद हमारे लिए बहा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, अपने लिए सब कुछ हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वर्शिप, और आप स्तुति की योग्य हैं, महिमा की योग्य हैं। लॉर्ड, यू डिजर्व द ग्लोरी। हालेलुया, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory, you deserve the and the honor. Oh, and the honor. As we lift our hands and worship, Lord, lift up our hands. Lift your holy name. You are great, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 The way you touch my life, thank you, Lord Jesus. तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। हम तेरा नाम को
You are great. You're the miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You're the miracles. You're the miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, Lord. You are great. You're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You are great. You're a miracle so great. There is no one else like you. कोई नहीं तेरे जैसा. There is no one else like you. यीशु तेरे जैसा कोई महान न था, ना कोई है और ना कभी होगा. हालेलुया. Thank you Lord Jesus. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. 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 यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि ये आप में सब कुछ, आप में संपूर्णता है. हालेलुया. Thank you Lord Jesus. Thank you Father. We worship you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you. तू महान प्रभु तू महान है. तू महान प्रभु तू महान है. ओ तू महान प्रभु तू महान है. तू महान प्रभु तू महान है. सारे आशीषों की सोते धन्यवाद. सारे आशीषों के सोते धन्यवाद. सारे आशीषों के सोते धन्यवाद. सारे आशीषों के सोते धन्यवाद. अच्छा है प्रभु तू अच्छा है. अच्छा है प्रभु तू अच्छा है. अपने मुंह को खोल कर कहे अच्छा है. अच्छा है. अच्छा है. अच्छा है. अच्छा है प्रभु तू अच्छा है. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. 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 आइए अपने हाथों को उठाकर कहे धन्य है. धन्य है प्रभु तू धन्य है. धन्य है प्रभु तू धन्य. तो धन्य है. धन्य है ओ प्रभु तू धन्य है. धन्य है प्रभु तू धन्य है. सारी आशीषों के सोते धन्यवाद. सारी
आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। तू महान प्रभु, तू महान है, तू महान प्रभु तू सचमुच महान है, आप स्तुति के योग्य हैं। तू महान प्रभु, तू महान है। आइए अपने मुंह को खोलकर हम उसकी स्तुति आराधना करें। प्रभु तू महान है, तू महान प्रभु, तू महान है, तू महान प्रभु, तू महान है। ओ तू महान, तू महान प्रभु, तू महान है, तू महान प्रभु, तू महान है। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। यीशु हम बस धन्यवाद कहते हैं। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you. मैं अपने हाथ को उठाकर आपकी स्तुति और महिमा करना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ कि आपका नाम सबसे ऊंचा है और इससे ऊपर कोई नाम नहीं। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सबका ऊंचा ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा 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 ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके, हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके, हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब कोई कहे ऊंचा ऊंचा ऊंचा। यीशु तेरा नाम, तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सबको मिलकर गाए ऊंचा ऊंचा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा ऊंचा ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अगर इस वक्त अगर कोई बात आपके दिल में आपको विचलित करती है या चिंता में आपको डालती है, तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा यीशु मसीह है और हम उसके पंखों के तले छुप सकते हैं। आप कहें छुपा छुपा ले मुझे यीशु से, छुपा तू मुझे अपने पंखों तले, छुपा तू मुझे तेरी सामर्थ्य हाथों में। और जब आप ऐसा उससे कहेंगे, वो अपनी बाहों को फैलाएगा, अपने पंखों को फैलाएगा और वो आपको ढांप लेगा। हालेलुया। वो आपकी सारी चिंताओं को ले लेगा। हालेलुया। एक मां की तरह यीशु शांति इस वक्त आपको देता है, शांति देता है। एक मां की तरह यीशु शांति देता है। वो आपसे वादा करता है कि वो आपको कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो कभी भी ना छोड़ेगा, वो कभी भी ना त्यागेगा, वो कभी भी ना छोड़ेगा, वो कभी भी ना त्यागेगा। एक मां की तरह यीशु शांति देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। हम इस वक्त जानते हैं कि आप लोगों के दिलों में शांति को भर रहे हैं। आप इस वक्त लोगों के दिलों में खुशियों को भर रही हैं। आपने उनकी चिंताओं को ले लिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। थैंक यू, थैंक यू। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ऑनर। Lord Jesus, worship you, worship you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. हमारा परमेश्वर जो पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। ये समय है कि हम अपने भेंट देकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर का वचन नीति वचन 18 और उसका 16वां अध्याय कुछ इस तरह से बताता है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जब आप अपनी भेंटों को खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के समीप लेके आ रहे हैं, वो भेंट आपके उन बंद दरवाजों को खोल देगी। अभी आपकी स्क्रीन पर अपर रूम चर्च की बैंक डिटेल्स आ रही है। आप उसके द्वारा चर्च में बो सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। Me now under your wings, cover me with
within your mighty hand. Hide me now. Hide me now Under your wings. under your wings. Oh, cover me. Cover me Within your mighty hand. within your mighty hand. When the oceans rise, thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. For you are my refuge. Hallelujah. सचमुच यीशु मसीह आप मेरी पनाह है। मैं अपनी दृष्टि जब उठाता हूं तो मैं आपकी ओर उठाता हूं। हालेलुया। जब मुझे डर लगे तो मैं आपकी ओर ताकता हूं। हालेलुया। क्योंकि आप मुझे छुपा लेते हैं, अपने पंखों तले छुपा लेते हैं। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus, for the mighty protection. Hallelujah. छुपा तू मुझे अपने पंखों तले। ओ छुपा छुपा तू मुझे अपनी सामर्थी हाथों में। ओ छुपा छुपा तू मुझे मैं पंखों तले। छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में। ओ आंधी तूफान मेरे जिंदगी में आए, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। यीशु तू मेरा राजा है। मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। मैं ना हिलूं, मैं ना हिलूं, तू साथ मेरे। 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 यीशु मैं सिर्फ खड़ा हूँ तेरी आदर में, तेरे पंखों तले। Thank you, Lord Jesus. इस खामोशी में तेरी आवाज को सुनने। Thank you, Lord Jesus. छुपा ले अपने पंखों को फैला के, मुझे छुपा ले, मुझे छुपा ले, मुझे छुपा ले। Thank you, Father. Thank you, Jesus. We worship you. मैं फिर से कहता हूँ, छुपा तू मुझे अपने पंखों तले।
छुपा छुपा तू मुझे अपने सामर्थी हाथों में छुपा तू मुझे अपने पंखों तले छुपा तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में आनी तूफान मेरी जिंदगी में तू मेरे साथ है मैं क्यों डरूं ओ यीशु यीशु तू मेरा राजा है मैं ना हिलूं तू साथ मेरे 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 We worship you, Lord, hallelujah. Oh, we worship you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. You are wonderful, wonderful, Lord. Thank you for the love. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your love. And I want to hide under your wing. तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, यीशु अपने पंखों तले मुझको तू छुपा हालेलुया 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 तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं तेरे नाम को तेरे नाम को तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं तेरे नाम को हालेलुया 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 Thank you Lord, thank you Father, thank you Jesus. Lord, we thank you for everything, Lord Jesus. Thank you for being with us, Lord Jesus. जब हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, जो एक पिता का प्यार जो हमें मिलता है, सचमुच हमें और कहीं नहीं मिलेगा. थैंक यू लॉर्ड जीसस. जो आनंद हमें मिलता है वो हमें और कहीं नहीं मिलेगा. धन्यवाद यीशु, क्योंकि आप हमारे दृढ़ गढ़ हैं. हालेलुया. हम अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. वी वर्शिप. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा अभिवादन. धन्यवादित हूँ. परमेश्वर ने आज फिर मुझे मौका दिया, ये अवसर दिया कि आज आपसे परमेश्वर का वचन बांट सकूं. आज थोड़ी देर परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से आपके और अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक गहरी बात, एक महत्वपूर्ण बात बांटना चाहता हूँ.
और इसके पहले कि आज मैं परमेश्वर का वचन आपसे बांटूं, मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूं। 18वीं सदी में इंग्लैंड में एक प्रचारक थे जिनका नाम था रेवरेंड जॉर्ज व्हाइटफील्ड। और एक दिन ये रेवरेंड जॉर्ज अपने एक मित्र के साथ अपने शहर से किसी दूसरे शहर प्रचार करने जा रहे थे। उन दिनों घोड़ों पे लोग जाते थे, और जब ये जा रहे थे रास्ते में एक जंगल था। ये और इनके मित्र जब जा रहे थे, एकाएक वहां एक लुटेरा आ गया। एक व्यक्ति जो घोड़े पर आया और उसने बंदूक दिखाकर इनको कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है हमें दे दो। दोनों खुदा के खादिमों ने जो कुछ पैसा रुपया उनके पास था, जो भी वैल्यूबल्स थे, उसको दे दिए। और दे के इन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और फिर ये आगे चल गए। जब थोड़ी देर ये और आगे गए, इन्होंने देखा वो लुटेरा फिर इनकी तरफ आ रहा है। जब तक ये भाग पाते, वो लुटेरा इनके पास आया और कहा, इन्होंने उस लुटेरे ने रेवरेंड जॉर्ज व्हाइटफील्ड को कहा कि तुम्हारा ये जो कोट जो तुमने पहन रखा है ये बहुत अच्छा है, मुझे दे दो, मेरा ये कोट पुराना हो गया है। उसने अपना वो पुराना कोट उतार कर रेवरेंड जॉर्ज को दिया और उनका नया कोट पहनकर वापस चला गया। दोनों खुदा के खादिमों ने फिर परमेश्वर का धन्यवाद किया और वापस अपने गंतव्य की ओर चले गए। जब वो उस शहर के बिल्कुल पास पहुंचे, उन्होंने देखा वो लुटेरा फिर आ रहा है। इस बार दोनों खुदा के खादिमों ने सोचा अब हमसे ये क्या लुटेगा। उन्होंने अपने घोड़ों को तेज किया और शहर के अंदर प्रवेश कर गए। लुटेरा इन तक पहुंच नहीं पाया और उसे वापस लौटना पड़ा। और आज इस घटना से, ये एक घटना जो इस खुदा के खादिम के साथ हुई, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बांटना चाहता हूं। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 28वें पद में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। आप कहेंगे भैया ये कैसी बात है, ये कैसी बात आप बता रहे हैं। एक खुदा का खादिम 2 बार लुट गया, एक ही दिन में 2 बार एक ही व्यक्ति ने उसे लूट लिया, और आप फिर भी हमें कह रहे हैं कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। पर निसंदेह ये सत्य है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं कई बार विकट परिस्थितियों में जाते हैं। हम ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं जहां हम ये सवाल पूछते हैं, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों तूने मेरी जिंदगी में बात होने दिया। और उस समय हम ये समझ नहीं पाते। जब वचन यहां कहता है सब बातें मिलकर, मतलब वो सारी बातें जो अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, वो बातें जो आपको मुझको पसंद है और वो बातें जो आपको मुझको पसंद नहीं है, वो बातें जो आप और मैं अपनी जिंदगी में होता हुआ देखना चाहते हैं और वो बातें जिसे आप और मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं देखना चाहते। वचन कहता है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। परमेश्वर के लोगों, यहां लिखा है भलाई ही को उत्पन्न करती है। भलाई होना ऑप्शन नहीं है, भलाई ही होगी। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। कई बार आप और मैं डाउट करते हैं। जब बुरा वक्त आता है हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, हम समझ नहीं पाते। पर यहां पौलुस कह रहे हैं, लिखा है हम जानते हैं। पौलुस को यह रेवलेशन है। पौलुस और उनके साथ जितने संगी साथी हैं उन सबको यह रेवलेशन, यह प्रकाशन है। उन्हें यह अपने जीवन के अनुभव से पता चल चुका है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये उन्हें पता चल चुका है कि जितनी बातें किसी विश्वासी के जीवन में, उन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, भलाई ही को उत्पन्न करती है। कोई डाउट नहीं है। आगे लिखा है सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और आप कहेंगे पर उस दिन तो रेवरेंड जॉर्ज फील्ड, उनको 2 बार उस लुटेरे ने लूट लिया। जी हां, निसंदेह 2 बार उस लुटेरे ने उस खुदा के खादिम को लूटा। एक बार उनका सारा पैसा रुपया जो कुछ उनके पास वैल्यूबल था वो छीन लिया, और दूसरी बार उनसे उनका एक कोट वो छीन लिया। नहीं जानते आगे क्या हुआ। जब मैं इस घटना को पढ़ रहा था, वहां पता चला कि जब वो उस शहर में वो रेवरेंड जॉर्ज व्हाइटफील्ड और उनके मित्र जब वो प्रचार कर चुके थे, जब वो सारी बातों से फ्री हुए, तब उन्होंने उस कोट के बाईं तरफ थोड़ा सा वजन महसूस किया,
क्योंकि वो शहर पहुंचे, तुरंत अपने प्रचार कार्य में लग गए, जिस चर्च ने उनको बुलाया था वो प्रचार करने लगे। पर जब वो फ्री हुए, वो खुदा का खादिम जब अपने नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल रूटीन में आए, तो उसने महसूस किया वो जो लुटेरा का कोट जो उन्होंने पहना हुआ था वो बाईं तरफ थोड़ा सा हैवी था। और जब उन्होंने उस कोट के अंदर बाईं तरफ अंदर की जेब में हाथ डाला तो पता चला, उन्होंने इस बात को पाया कि वो सारा पैसा जो उस लुटेरे ने उनसे लूटा था, वरन बाकी और भी लोगों को लूट कर जितना पैसा उसने इकट्ठा किया था, वो सारा पैसा, वो सारा वैल्यूबल्स उस कोट के बाईं तरफ था। परमेश्वर के लोगों, वो समझने पाए क्या कारण था कि वो लुटेरा तीसरी बार बहुत हड़बड़ी से उनकी तरफ आया था। उसने जब वो उनका कोट लूट कर गया, उस समय तो उसे बड़ा आनंद आया था, लेकिन थोड़ी देर उसको याद आया कि वो सारा पैसा जो उसने पहले लूटा था और बाकी लोगों से भी लूटा था, वो सारा पैसा तो उसने उस पुराने कोट में रखा हुआ था जो उसने जॉर्ज व्हाइटफील्ड को दे दिया, और वो वापस उस कोट को लेने आया। पर परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। वो खुदा का खादिम एक ही दिन में 2 बार लुटा, पर धन्यवादित हूं, उसने उस दिन अपने मन में ये तो नहीं कहा अब मैं परमेश्वर का प्रचार नहीं करूंगा, यार मेरा दिन खराब हो गया, क्या तो हम परमेश्वर के काम से निकले थे और देखो रास्ते में हमारे साथ क्या हो गया। धन्यवादित उस खुदा के खादिम के लिए जो उस दिन भी वैसी 2 बार एक विकट परिस्थिति से गुजरने के बाद भी, 2 बार अपने सामने बंदूक ताने जाने के बाद भी गया और परमेश्वर का प्रचार किया। धन्यवादित हूं, उस व्यक्ति ने गुस्से में वो कोट फेंक नहीं दिया उस लुटेरे का। उसने कहा मेरा नया कोट तो चला गया, चलो ये पुराना कोट ही पहन लेता हूं। पर उस पुराने कोट को पहनने में भी उसका मन परमेश्वर के प्रति धन्यवादित था, प्रेम से भरा हुआ था। और वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। वो लुटेरा लूट कर भी नुकसान सहा, और ये खुदा का खादिम 2 बार लूटने के बाद भी फायदे में रहा, उसने भलाई देखी। कई बार आप और मैं इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं हमारा हियाव टूट जाता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। पर परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो निसंदेह सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। आपका लुट जाना, आपका बीमार पड़ना, आपका आर्थिक तंगी में जाना, सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। सिर्फ इतना कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। निर्गमन उसका 1 अध्याय उसके 12वें पद में एक बात लिखी है, देखिए वहां यूं लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। निर्गमन उसका 1 अध्याय, वहां पे ऐसा हुआ कि वो राजा, एक नया फिरौन मिस्र के राज्य पे बैठा, एक नया शासक आया फिरौन, और वो यूसुफ को और इजरायलियों के द्वारा की गई भलाई को नहीं जानता था। और परमेश्वर की आशीष में इजरायली इतने बढ़ गए कि उनको देखकर, उनकी बढ़ती को देखकर, उनकी उस गिनती को देखकर वो फिरौन डर गया। और वचन कहता है उसने एक प्लान बनाया, उसने इजरायलियों को काबू करने के लिए, उनको दबा के रखने के लिए उसने उन पे अलग अलग किस्म के अत्याचार करने शुरू किए। पर वचन कहता है, देखिए क्या लिखा है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। हालेलुया। वचन कह रहा है एक व्यक्ति है, एक राजा है, उसकी पूरी सेना है जो परमेश्वर के प्रिय लोगों को, उन लोगों को जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनको लगातार दुख दे रहा है, उन पे अत्याचार कह रहा है। पर वचन बताता है पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। जो मेरा संसारिक ज्ञान है, जो संसारिक बुद्धि है, वो मुझे बताती है अगर किसी पीढ़ी को, अगर किसी जाति को दबाओ, दुख दो तो वो खत्म हो जाती है। पर यहां वचन बताता है एक ऐसी जाति है, एक इज़राइल ऐसा है जिससे परमेश्वर प्यार करता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और वचन बताता है जैसे जैसे फिरौन और उसके लोग इनको दुख देते गए, वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह इस बात को देखिए, देखिए ये लोग जो परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, वो दुख दे रहे हैं, लेकिन उनके हिस्से डर आ रहा है। और जिसको वो दुख दे रहे हैं, जिनको वो सता रहे हैं, वचन कहता है वे बढ़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं।
हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये आपका और मेरा भाग है। जब ये लोग परमेश्वर के लोगों को, जब संसारिक चीजें, संसार के लोग, जब विपरीत परिस्थितियां आपको मुझको सताती हैं, दुख देती हैं, आपके और मेरे जीवन पे आशीष है कि हम बढ़ते और फैलते चले जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। हालेलुया। आज की सुबह मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर तेरा यह वचन तेरे हर एक बच्चे के जीवन में पूरा हो। जब इनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए, जब इनके जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां हो जिनमें ये दुख महसूस करे, परमेश्वर पिता तेरे बच्चे फैलते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं। और वचन आगे कहता है, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। वो जो दुख दे रहे हैं, वो जिनके हाथ में सत्ता है, वो जिनके हाथ में शासन है, जिनके हाथ में सामर्थ है, वचन कहता है वो दुख देने के बाद भी दुख लेने वालों से डर गए। क्यों? क्योंकि जो दुख लेने वाले हैं ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं। वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। देखिए, एक पद आपको और दिखाता हूं, भजन संहिता उसका 119वां अध्याय, उसका 71वां पद, 71 वर्स क्या कहता है? दाऊद कहता है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। हालेलुया। 119 भजन संहिता 119 उसका 71 वर्ष लिखा है, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। अभी हमने देखा एक पूरी कौम की बात है, अब एक इंडिविजुअल, एक परमेश्वर का खादिम जिसे परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है, अपने इस्राएल पे राजा नियुक्त किया है, वो क्या कहता है? कहता है मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है। हालेलुया। आगे कहता है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसकी विधियों को जाने, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के निकट आए, पर जब हम सुखी होते हैं हम परमेश्वर की विधियों को नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते। पर दाऊद अपने जीवन के अनुभव से आज की सुबह आपको और मुझको एक बात कह रहे हैं, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है। क्यों राजा दाऊद, आप क्यों इस समय दुख को ये दुखी होने की बात को इंडोर्स कर रहे हैं? क्यों आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि दाऊद अपने जीवन के अनुभव से एक बात कह रहे हैं, क्योंकि जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर की विधियां आपको और मुझको जीवित रखती हैं, संभाले रखती हैं। दाऊद कहते हैं दुख तो हुआ है पर उस दुख से मेरे लिए भलाई उत्पन्न हुई है। जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये राजा दाऊद, इनके जीवन की एक गवाही है, ये परमेश्वर से प्रेम करते हैं। भजन संहिता उसका 18वां अध्याय उसका पहला कहता है, दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। नतीजा ये है, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है उसके जीवन में दुख तो आया, पर वो कहता है मेरे लिए इस दुख का होना भला है। इसी अध्याय का 67वां वर्ष कहता है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। देखिए वचन क्या कहता है, राजा दाऊद कह रहे हैं उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था। 67वां वर्ष पढ़ रहा हूं, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। एक कन्फेशन कर रहा है खुदा का खादिम, ये इतना बड़ा राजा है, ये इस बात को कन्फेस कर रहा है कि जब तक मेरे जीवन में दुख नहीं आया मैं भटकता था, पर अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। इंग्लिश में लिखा है, बिफोर आई सफर्ड आई डिड मैनी रॉन्ग थिंग्स, बट नाउ आई केयरफुली ओबे एवरीथिंग यू से। पहले मैं भटकता था, मेरा मन बहुत इधर उधर था, मैं बहुत गलत चीजों में चला जाता था, पर जब से मेरे जीवन में दुख आया मैं तेरी बातों को मानना सीख गया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो निसंदेह दुख भी आपके लिए भलाई का कारण होगा। तो आप कह रहे हैं, आप मुझसे पूछेंगे भैया आप क्या ये कह रहे हैं कि परमेश्वर दुख देता है? बिल्कुल नहीं। बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा नहीं होती, पर परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो किसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जो मेरे लिए दुखदाई है, उसको भी मेरी भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
परमेश्वर वो नहीं जो सिर्फ सुख में मेरा इस्तेमाल कर सकता है, अच्छी परिस्थितियों को मेरे लिए इस्तेमाल कर सकता है, पर मेरा और आपका परमेश्वर इतना विराट है, इतना अद्भुत है, और उसकी सामर्थ्य इतनी असीमित है कि वो एक विपरीत परिस्थिति में, जिसमें जब उसके बच्चे अपनी गलतियों से चले जाते हैं, आप और मैं कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपके मेरे जीवन में दुख आता है, परमेश्वर उन परिस्थितियों को भी अपने डिवाइन विजडम में और अपने डिवाइन पावर में इस्तेमाल करता है कि आपको मुझको कुछ सिखा सके और उस विपरीत परिस्थिति में आपके और मेरे लिए भलाई उत्पन्न कर सके। परमेश्वर हमेशा आपकी और मेरी भलाई चाहता है, पर यह भलाई देख पाना, ये इस भलाई को देखने के लिए जरूरी है कि आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करें। वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, जिनका मन परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वो हमेशा जब उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो क्रिप करने लगते हैं, वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, वो बहुत सी गलत बातें बोलने लगते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो अपनी विपरीत परिस्थितियों में वो भरोसा नहीं छूटता, वो अपने आप को थामे रखते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर निसंदेह तो भी मुझसे प्यार करता है। और परमेश्वर जब ऐसे किसी व्यक्ति को देखता है जिसके मन में उसके प्रति विश्वास है, प्रेम है, उस विपरीत परिस्थिति को भी परमेश्वर उसके लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल करता है। देखिए इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका 10वां पद कहता है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे। इब्रानियों लिखने वाला पौलुस लिखते हैं, कहते हैं ये आत्मिक पिता से पहले शारीरिक पिता की बात कर रहे हैं। शारीरिक पिता क्या करते हैं? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हालेलुया। वचन कहता है एक विश्वासी के जीवन में जब ताड़ना आती है, जब उसके जीवन में एक विपरीत परिस्थिति आती है, जब वो एक सकरे मार्ग से होकर गुजरता है, जहां वो बहुत डिफिकल्टीज को, बहुत एडवर्स सिचुएशन को देखता है, वचन कहता है ये सब परमेश्वर इसलिए होने देता है ताकि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। आगे वचन कहता है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। खुल के बहुत स्पष्टता से परमेश्वर का खादिम पौलुस आज की सुबह आपको मुझको बता रहे हैं कि वर्तमान में जब आप और मैं उस विपरीत परिस्थिति में से, उस सकरे मार्ग में से, उस सकिती में से गुजरते हैं, हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। हमें लगता है परमेश्वर तूने हमें छोड़ दिया है, तू नहीं है परमेश्वर, जरूर मुझसे कोई गलती होगी। हम अपने आप को भी कंडेम करते हैं, हम परमेश्वर के उस इंटेंशन पे भी डाउट करते हैं, और हमें वो सिचुएशन, वो प्रेजेंट सिचुएशन एक किस्म का शोक महसूस होता है, दुख होता है, हमें बहुत दुखी महसूस करते हैं। पर आगे वचन कहता है, पौलुस लिखते हैं, तो भी जो उसको सहते सहके पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। पौलुस ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और अपने पूरे जीवन की समरी को समझ के लिख रहे हैं। आज की सुबह आपसे मुझसे बात कर रहे हैं कि वर्तमान में तो जब आप और मैं एक सकेती से, एक एडवर्स सिचुएशन से, एक ऐसे सिचुएशन से जो आपके लिए बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, बहुत विपरीत है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो तंगी हो, चाहे लोगों का आपके मेरे विरोध में बोलना हो, चाहे आपका मेरा बहिष्कार हो, कुछ भी हो, हमें बहुत दुख लगता है। लिखा है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। बहुत बुरा लगता है, एकदम शोकित हो जाता है मन, परमेश्वर क्यों। पर आगे लिखा है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ, उनके जीवन में एक चैन आता है जो उनके जीवन में नहीं है, जो ताड़ना के समय भाग गए या कुड़कुड़ाने लगे, और जिन्होंने इस बात का विश्वास छोड़ दिया कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। वो जो लोग इस बात से, इस परमेश्वर के अंडरस्टैंडिंग से हट गए, वो लोग नहीं पाते, पर जो इसमें बने रहते हैं उनके लिए लिखा है, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, परिस्थितियां विपरीत हैं, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। बहुत तंगी है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। लोग आपके विरुद्ध हो गए हैं, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए। बीमारियों ने आपको घेर लिया है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, क्योंकि वचन कहता है जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है।
हालेलुया। देखिए आगे यूसुफ के बारे में बताता हूं। यूसुफ, आप और मैं यूसुफ के बारे में जानते हैं, वो अपने बाप का बहुत दुलारा था। पर वचन कहता है 45वां अध्याय, जब यूसुफ के भाई यूसुफ के पास लौट कर आए, वो यूसुफ के पास, उत्पत्ति की किताब उससे 45वां अध्याय, जब वो अपने भाई उस यूसुफ के पास आए मिस्र में अनाज लेने के लिए, वो अपने भाई को नहीं पहचानते थे। 45वां अध्याय के पहले पद से लिखा है, तब यूसुफ के सब सामने जो उसके आसपास खड़े थे, वो अपने आप को रोक ना सका और पुकार कर कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो। यूसुफ के सारे भाई, उसके 10 भाई उसके सामने हैं। यूसुफ अब अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यूसुफ को सारी बातें स्मरण है। ये वही भाई हैं जिन्होंने यूसुफ को एक दिन गड्ढे में डाल दिया। ये वही भाई हैं जिन्होंने एक दिन ये प्लानिंग की कि हम इसको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि जो यूसुफ का बाप है वो इससे बहुत प्यार करता है, और ये अपने बाप को जाकर अपने भाइयों की सारी गलत बातें बताता है। इसके भाई जो भी बदमाशियां करते हैं, वो जितनी भी उल्टी सीधी चीजें करते हैं, यूसुफ जाकर अपने पिता याकूब को सारी बातें बताता है, और इससे ये सारे भाई चिढ़े हुए हैं। इसको एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है। इसके पिता ने इसके लिए एक बहुत अच्छा रंग बिरंगा एक अंगरखा, एक कोट बनाकर दिया है, और जो उसके बाकी भाइयों को नहीं मिला, जिससे वो चिढ़ते हैं। क्यों इसको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है? क्यों हमारा पिता इसको ज्यादा प्यार करता है? ये भाई एकदम चिढ़े रहते हैं, और इन्होंने एक दिन प्लानिंग की, इसको मार देते हैं। याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को भेजा, जा अपने भाइयों का हालचाल लेकर आ, वो तो भेड़ चराने के लिए दूर गए हुए हैं। और जब ये गया, इसके भाइयों ने देखा, आओ अब ये अकेला है, हमारा पिता आसपास नहीं, इसे मार देते हैं, इसको मार के इसको अपने पिता को कुछ भी बता देंगे। वचन कहता है रूबेन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर रूबेन के रोकने के बाद भी इस समय जब रूबेन अलग हुआ थोड़ी देर के लिए, इन भाइयों ने इसको मारा तो नहीं, गड्ढे में से निकालकर इस्माइलियों को जो मिस्र की ओर जा रहे थे बेच दिया। और वो भाई, वो लड़का जो अपने बाप का इकलौता, अपने बाप का बहुत प्यारा था, जो अपने बाप का बहुत दुलारा था, जिसके लिए सब कुछ अलग था, जिसके पास एक स्पेशल कोट था, अंगरखा था, सब कुछ छीन कर नंगा मिस्र में गुलाम बनने के लिए भेज दिया। ऊंट के पीछे बांधकर रेगिस्तान में इस लड़के को इस्माइली लेके चले गए और मिस्र में जाकर बेच दिया। वचन कहता है ये लड़का वहां पोतीपर नामक एक जल्लादों के प्रधान के घर का नौकर बन गया। और बहुत सारी बात है, परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ, वहां एक दिन किसी झूठे दोष की वजह से ये लड़का बेच दिया गया। ये लड़का वापस जेल भेज दिया गया, और जेल में 2 साल रहने के बाद एक दिन परमेश्वर ने अपनी योजना इसके जीवन में पूरी की, और ये मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। इसने पूरे मिस्र को बचाया। और वचन यहां कहता है, इस समय जब आप और मैं 45वें अध्याय में है, यहां यूसुफ के सारे भाई मिस्र आए हुए हैं, और ये अपने भाई को नहीं पहचानते। उनकी समझ में तो उनका भाई है ही नहीं, पर यूसुफ अपने भाइयों को पहचानता है। और फिर दूसरा पद कहता है, तब वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को जाकर इसका समाचार दिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। क्योंकि अब 2 वर्ष इस देश में अकाल है, और 5 वर्ष तक ऐसे और अकाल होंगे, उनमें ना हल चलेगा ना अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पे जीवित रहो, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब तुम मुझको यहां भेजने वाले नहीं, पर परमेश्वर ही मुझे भेजने वाला ठहरा। उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और इस सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र का प्रभु ठहरा दिया है। हालेलुया। एक लड़का जो संभवतः 16-17 साल में बेच दिया गया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ सहा। उसने जो अपने पिता का दुलारा था, जिसके लिए उसके लाइफ में सब कुछ अलग से था, उसको अपने पिता के घर में अलग ट्रीटमेंट मिलता था, वो एक दिन मिस्र में गुलामों की मंडी में नंगा खड़ा था। जो जब खरीदा गया तो
तो पोती भर के घर में झाड़ू पोछा करता था, हर किस्म का काम करता था। जो अपने पिता के घर में जिसका पिता उससे कुछ भी नहीं कराता था, अब वो लड़का यहाँ घर के सारे काम करता है। संभवतः हर काम, चाहे वो जानवरों का हो, चाहे खेत का हो, चाहे घर का हो, दिन भर एक नौकर की तरह खटता है। उसने 17-18 साल, वो 17 साल में आया था और 30 साल तक, जब तक वो 30 साल का, वो 13 साल उसने कष्ट झेला। पर वचन बताता है अंतोगत्वा, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यूसुफ अपने भाइयों को कहता है 5वें पद में, इसलिए तुम मत पछताओ, तुमने मुझे यहां नहीं भेजा, तुम जरिया बने, तुम जरिया बने जिससे मुझे दुख मिला, पर इस दुख में परमेश्वर ने अपनी एक बड़ी योजना, तुमको और तुम्हारे वंश को बचाने की बड़ी योजना प्रतिफल की है। परमेश्वर ने इस काम को किया है। हाँ, तुमने गलत सोचा मेरे लिए, पर परमेश्वर ने उस गलत में मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी भलाई उत्पन्न की है। परमेश्वर के लोगों, आज संभवतः आप किसी बड़ी विपरीत परिस्थिति में होंगे, आपके जीवन में ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, पर यकीन जानिए यूसुफ ने अपने सपने में कभी नहीं सोचा था कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा। वो 13 साल जब उसकी जिंदगी में हर एक दिन गुलामी का था, जहां हर एक दिन सुबह से लेकर शाम तक वो गुलामों की तरह खटता था, और आखिरी के वो 2 साल, वो 12वां और 13वां साल जब वो जेल में था, उसे नहीं पता था, पर इस पूरे ड्यूरेशन में वचन कहता है उसका मन परमेश्वर के प्रति निष्कपट था। जब पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ गलत करना चाहा, तो उसने ये कहा, मैं ऐसा करके परमेश्वर का अपराधी क्यों ठहरूं। वो अपने लोगों से, अपने पिता के परमेश्वर से दूर था, पर उसके मन में वो परमेश्वर बना हुआ था, उसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम बना हुआ था। इसलिए जब उसके पास एक गलत करने का ऑप्शन था, उसने गलत करने से इनकार किया और अपने आप को वहां से छुड़ाकर भागा। उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी उसको दोष दिया और उसको जेल में डाल दिया गया। पर इन सारी परिस्थितियों में उसका मन परमेश्वर के प्रति निष्कपट था, उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति बना रहा, और नतीजा हुआ, एक सुबह एकाएक जब वो उठा, कोई जेल में आया, उसने कहा तुझे फिरौन के सामने प्रकट होना है। और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ, वो जो सुबह कैदी था, वो जो सुबह ऐसा कैदी था जिसके बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं थी, वो दोपहर तक मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वचन कहता है जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय उसका 20वां पद कहता है, यूसुफ यहाँ कहता है अपने भाइयों को, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। परिस्थितियां, लोग, सब कुछ कई बार आपके मेरे लिए बुराई विचार करती हैं। हमें लगता है हम बुरी बातों से घिर गए हैं, अब इन परिस्थितियों से हम निकल नहीं सकते। पर यहाँ यूसुफ कहता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में, किसी और बात में नहीं, परमेश्वर ने परिस्थितियां नहीं बदली, उसी परिस्थिति में वचन कहता है परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे कि आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। आपको नहीं पता, जो विपरीत परिस्थितियों में आप जा रहे हैं, जो आज ऐसा लग रहा है कि आप शोकित हैं, आपका मन टूटा हुआ है, आप बार बार अपने हृदय में कह रहे हैं परमेश्वर क्यों, निसंदेह जानिए वचन कहता है उसी परिस्थिति में परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। सिर्फ एक काम कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर के प्रति अपने मन में कुड़कुड़ाहट मत आने दीजिए। शैतान कई बार आपके मेरे में बहुत से सवाल डालता है, ऐसी बातें डालता है जिस पे हम बहुत देर मनन करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगेंगे, हम बहुत सी बातों पे परमेश्वर के इंटेंशन पे डाउट करेंगे। पर वचन क्या कहता है? यूसुफ अपने भाइयों को फिर एक बात बता रहा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे ऐसा करे कि जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। एक व्यक्ति का दुखी होना, आज आपका दुखी होना, आपका विपरीत परिस्थिति में जाना और परमेश्वर से प्रेम करते रहना कुछ ऐसा प्रकट करेगा, कुछ ऐसा उत्पन्न करेगा जिससे बहुत से लोग भलाई को देखेंगे। परमेश्वर के लोगों, वचन कहता है, पौलुस ने कहा जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर
भलाई को उत्पन्न करती हैं। उसी परिस्थिति में जहां आज आप फंस गए हैं, आपको लगता है इस महामारी के बाद अब शायद मेरा बिजनेस दोबारा ठीक से न चले, इस महामारी के बाद मेरी हेल्थ अब शायद पहले की तरह कभी ना रहे। हो सकता है आप में से कई लोगों ने अपने स्वजनों को खो दिया और अब आपको लगता है कि आपकी जिंदगी पहले की तरह कभी नहीं होगी। परमेश्वर इसी परिस्थिति में कुछ ऐसा भलाई उत्पन्न कर देगा कि ना सिर्फ आप बचेंगे, आपका घराना बचेगा, पर आप लोगों के द्वारा बहुत से लोग भलाई को देखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई एक होगा, आप होंगे जो इस परिस्थिति में भी परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं दाऊद के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो दूसरा व्यक्ति जिससे मैं इस बात को सीखता हूं कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ना चाहिए। वचन कहता है, पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय उसके 14वें पद में लिखा है, जब दाऊद जो जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल प्रतिदिन उसे ढूंढता रहा, पर परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने नहीं दिया। 15वां पद कहता है, और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण के खोज में निकला है, और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था। हालेलुया। आप बोलेंगे भैया इस बात में अच्छी बात क्या है? और हाँ, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, पर देखिए दाऊद के जीवन में परेशानी कब से शुरू हुई। दाऊद अपने घर का छोटा था, अपने 7 भाइयों में सबसे छोटा था, और अपने घर में अपने पिता यिशै के घर में सुख चैन से रहता था। गाय भैंस जो भी बकरियां भेड़ बकरियां चराता था और वो सुखी था। पर एक दिन एक खुदा का खादिम शमूएल उसके घर आया। वचन कहता है 16वें अध्याय में, शमूएल आया और शमूएल ने उसका इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया। वाव! एक लड़का जो चरवाहा है, जो अपने घर में सबसे छोटा है, वचन बताता है शमूएल ने पूरे इज़राइल का राजा होने के लिए उसका अभिषेक कर दिया। पर जैसे ही इस व्यक्ति के जीवन में अभिषेक हुआ, इसकी जिंदगी बदल गई। इनिशियल विक्ट्रीज मिली, इसने जाके गोलियत को मार दिया, पर जैसे इसने गोलियत को मारा, राजा इससे घृणा करने लगा, शाऊल इससे घृणा करने लगा। और वचन कहता है, और वह जंगल के गढ़ों में रहने लगा और जंगल में रहने लगा। हाय, ये व्यक्ति जिसका अभिषेक तो राजा होने के लिए हुआ, बुलावा राजा होने के लिए है, राजा तो राजमहल में रहता है, पर वचन कह रहा है ये तो जंगल में रह रहा है। कई बार हम में से बहुत से हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने कई वायदे किए हैं। कई बार आप और मैं वचन पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के कई वायदे दिखते हैं और हम बड़े खुश हो जाते हैं, यार ये तो मुझे परमेश्वर का वचन है, ये तो मेरी जिंदगी में होगा। पर ठीक उसके विपरीत हो जाता है। दाऊद के जीवन में अभिषेक तो उसका अभिषेक किया गया इज़राइल का राजा होने के लिए, और राजा तो राजमहल में रहता है, पर वचन कहता है जब से इसका अभिषेक हुआ, जब से इसने अपने जीवन में बड़ी विक्ट्री को पाया, जब से इसने गोलियत को मारा, तब से लगातार भाग रहा है, ये जंगल में रह रहा है, और शाऊल इसको प्रतिदिन ढूंढ रहा है। शाऊल का ढूंढना मतलब शाऊल कोई अकेले नहीं ढूंढ रहा, इज़राइल की पूरी सेना दाऊद को मारने के लिए ढूंढ रही है। और वचन कह रहा है ये व्यक्ति भाग रहा है प्रतिदिन, कभी इस जंगल में रहता है, कभी उस जंगल में, लगातार जगह बदलता रहता है ताकि शाऊल के हाथ में ना पड़े। और ये सोचता होगा, कई बार दाऊद सोचता होगा, परमेश्वर ये कैसा अभिषेक है, मैं तो अपने घर में, अपने पिता के घर में अच्छा था, ये अभिषेक नहीं होता। तो अगर तेरा खादिम, तेरा वो प्रॉफिट, वो तेरा भविष्यवक्ता अगर आके मेरे ऊपर तेल डालकर ये भविष्यवाणी नहीं करता, मेरा अभिषेक नहीं करता, तो मैं अपने घर में खुश था। पर जब से मेरा अभिषेक हुआ है, जब से परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है, मुझे बताया है कि मैं इज़राइल का राजा होने वाला हूं, तब से मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तब से मैं भागा फिर रहा हूं, मैं, मेरा घराना और मेरे साथ कई लोग जंगल में फिर रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, कई बार हमारी स्थिति भी दाऊद की तरह है। हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर ने बुलाया तो किसी अच्छे काम के लिए है, वचन के हिसाब से बुलाहट तो किसी अच्छी बात के लिए है, पर हमारे जीवन में उसकी विपरीत, बिल्कुल विपरीत हो रहा है। और कई बार हम स्ट्रगल करते हैं। पर आपको एक मजेदार बताता हूं, जब मैं इस बात को पढ़ता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है। शाऊल जब राजा बना तो उसे इज़राइल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे यह नहीं पता था कि इज़राइल में कौन सी जगह कहां पर है और कैसे, किस जगह पे, उसको उस ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर दाऊद
जब भागना शुरू हुआ, जब शाऊल ने इससे घृणा की, जब शाऊल ने देखा कि लोग दाऊद की विक्ट्रीज को ज्यादा प्रेस करते हैं, जब इजराइल की स्त्रियों ने गाना गाना शुरू किया कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है, और जब ये बात सुन के शाऊल को बहुत बुरा लगा, उसने दाऊद से नफरत करनी शुरू की, और दाऊद भागते भागते दाऊद ने अपना पूरा वो राज्य देख लिया। दाऊद ने वो सारी सीमाएं देख ली जहां पर उसको जाकर कल जिन सीमाओं को, जिन बाउंड्रीज को डिफेंड करना है। दाऊद ने वो हर जंगल देख लिया, हर वो तराई, हर वो घाटी देख ली जिसमें से वो वहां से निकल सकता है, जहां वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है। देखकर तो ऐसा लगता है कि दाऊद भाग रहा है, पर रियलिटी ये है, अगर आप एक ग्रैंड विजन में देखें, एक बड़े विस्तार में अगर परिस्थिति को देखें, तो दाऊद वो पूरा राज्य देख रहा है जो परमेश्वर उसको देने पर है, जिसके लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है। पर वर्तमान में, जैसा इब्रानियों में हमने देखा, वर्तमान में तो ये शोक की बात दिखाई देती है। वर्तमान में तो ऐसा लग रहा है कि यह खुदा का खादिम या अभिषिक्त भाग रहा है, इसकी जीवन में परिस्थितियां विपरीत हैं, सेना इसको मार रही है, पर वो मार नहीं रही। यह सेना इसको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह भगा रही है, पर उस भागने के प्रोसेस में ये वो पूरा राज्य, वो पूरी ज्योग्राफी समझ रहा है जहां इसको राज्य करना है। और नतीजा ये हुआ, उसने ऐसी ऐसी जगह देख ली, उसको ये पता चल गया कहां से दुश्मन आ सकते हैं। कल जब मैं राजा बनूंगा, मुझे कहां कहां चौकियां ठहरानी है, कहां कहां से फलिस्ती आक्रमण कर सकते हैं, कहां से अम्मोनी आएंगे, कहां से अमालेकी आएंगे। ये सारी चीजें इस भागने के प्रोसेस में दाऊद समझ गया। नतीजा ये हुआ, जब दाऊद राजा बना, जब परमेश्वर ने शाऊल को हटाकर दाऊद को राजा बनाया, दाऊद के जीवन भर कोई उससे युद्ध जीत नहीं पाया। परमेश्वर के लोगों, कई बार वर्तमान में हमें वो वस्तु, वो घटना, वो परिस्थिति शोक की प्रतीत होती है, पर उस प्रोसेस में, उसमें से होके जाने के प्रोसेस में परमेश्वर आपको, मुझको उस फ्यूचर के लिए तैयार करता है जिसके लिए आप और मैं किसी और रीति से तैयार हो नहीं सकते। दाऊद आज तो भाग रहा है, अभिषेक तो राजा होने के लिए है, पर रहता जंगलों में है। जिसको राजमहल में सोना है, जिसको एक अच्छे मलमल के गद्दे पे सोना है, वो जंगल में जमीन पे सो रहा है, पर इस सोने के प्रोसेस में वो अपने पूरे राज्य को डिफेंड करने लायक बन रहा है। ठीक ऐसे ही कई बार आप और मैं विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता, पर उन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर उस अभिषेक के लिए, उस बुलाहट के लिए आपको, मुझको तैयार करता है। परमेश्वर ने हम में से हर एक के साथ कई बड़े प्रॉमिसेस किए हैं, और हमें लगता है परमेश्वर आज तो मेरी जिंदगी में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आपने तो कहा था कि मैं तुझे बहुतायत का जीवन दूंगा, पर आज मेरे जीवन में तंगी है। पर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस तंगी में परमेश्वर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहा है जो आप कभी बहुतायत में नहीं समझ पाते। आज बीमारी में परमेश्वर आपको वो चीजें समझा रहा है जो आप अपने स्वस्थ होने में कभी समझ नहीं पाते। परमेश्वर की योजना हम में से हर एक के लिए भलाई की है, पर कई बार वर्तमान में जब आप और मैं उससे होके गुजरते हैं, हम इस बात को देख नहीं पाते। दाऊद आज गढ़ों में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, बुलाहट तो राजा होने की है, बुलाहट तो राजमहल में मलमल पे सोने की है, पर आज वो अपना पूरा राज्य समझ रहा है। अगर वो मलमल पे जाके बैठ जाता तो अपना राज्य नहीं देखता। ठीक ऐसी एक और परिस्थिति है जो दाऊद के जीवन में हुई है। दाऊद के जीवन में एक दिन, जब दाऊद, पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय, उसमें वहां ऐसा लिखा है, तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिगलग पहुंचा तो उसने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिगलग पे चढ़ाई की और सिगलग को मारकर फूंक दिया, और उसमें स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए, और किसी को मारा तो नहीं, पर सबको लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर पहुंचा तो नगर तो जला हुआ था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति ना रही। और दाऊद की 2 स्त्रियां इज़राइल अबीनोहम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंधुआई में चली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। हालेलुया। एक दिन दाऊद कहीं गया अपने लोगों के साथ, उसके साथ 600 घुड़सवार थे, अपने योद्धाओं को लेकर दाऊद कहीं गया हुआ था, और जब लौट कर आया तो उसने पाया कि अमालेकियों ने अटैक कर उस नगर को, उसकी पूरी छावनी को, उसकी पूरी बस्ती को जला दिया, और उसके परिवार के जितने लोग थे, उसके योद्धाओं के परिवार के जितने लोग थे, सबको बंधुआई में लेकर चले गए। और वचन कहता है वो इतना रोए कि रोने की शक्ति ना रही।
आप इमेजिन कीजिए, एक दिन आप घर पहुंचे और आपको अपने परिवार का कोई भी ना मिले। सोचिए आपकी क्या परिस्थिति होगी। और दाऊद के लिए तो ये पर्सनल लॉस से ज्यादा एक लॉस और है। वचन कहता है दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटी बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा करने लगे। बहुत देर तक जब लोग रोते रहे, विलाप करते रहे, फिर किसी ने कहा यह क्यों हुआ? सबने कहा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर दाऊद के पीछे गए। यही कारण है, इसकी वजह से हमारे बीवी बच्चे आज नहीं है, बंधुआई में चले, पता नहीं हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसको मार डालो। जब ये बातें होने लगी, दाऊद ने देखा ये लोग जो मेरे साथ खड़े होते थे, जो मेरे साथ युद्ध करते थे, जो मेरी रक्षा करते थे, आज मुझे पत्थरवाह करके मारना चाहते हैं। और वचन कहता है दाऊद बड़े संकट में पड़ा। कई बार आपके मेरी लाइफ में ऐसा समय आता है जब आप और मैं बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। वो लोग जिन पे हमारा भरोसा होता है, वो लोग जिन पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कमिटमेंट में होते हैं, वो भी हमें छोड़ देते हैं क्योंकि उनको उस समय उनका पर्सनल लॉस बड़ा लगता है। ऐसे में आप और मैं अकेले हो जाते हैं। पर वचन कहता है परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण करके हियाव बांधा। क्या दिखा रहा है? दाऊद की परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना है, दाऊद के जीवन में आज बिल्कुल एडवर्स सिचुएशन क्यों नहीं है, पर वचन कहता है उसके अंदर जो उसका विश्वास, जो उसका प्रेम अपने पिता के लिए, अपने परमेश्वर पिता के लिए है, वो बना हुआ है। उसने हियाव बांधा, उसने अपने परमेश्वर को स्मरण करके, चारों तरफ चर्चा हो रही है इसे मार डालो, इसे पत्थरवाह के मार डालो, उस समय उसने अपने मन में अपने परमेश्वर से बात की और उसने हियाव बांधा। और वचन आगे कहता है, इसी अध्याय में अगर आगे लिखा है तो उसने याजक को बुलाया और पूछा क्या मैं पीछा करूं? परमेश्वर ने कहा तू पीछा कर, तू सब कुछ लौटा लाएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है, जब कोई भी आपके साथ नहीं है, जब परिस्थितियों ने आपको तोड़ दिया है, आपका पर्सनल लॉस इतना बड़ा है कि अब आप में रोने की भी शक्ति नहीं, आपका पर्सनल लॉस इतना बड़ा है कि वो लोग जो आपके साथ साथ चलते थे, जिन्होंने आपके साथ अपना कमिटमेंट रखा था, उन्होंने भी आपको छोड़ दिया है, तब भी अपने अंदर अपने परमेश्वर के प्रेम को बनाए रखिए। और आगे कहता है जब उसने परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को उसको स्मरण करके हियाव बांधा, वचन कहता है 9वां पद कहता है वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। हालेलुया। जानते हैं वो व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल अकेला पड़ गया था, जिसको उसके अपने लोग पत्थरवाह करना चाहते थे, जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में चला गया था, उसने अपने अंदर अपने परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को संभाले रखा, उसने हियाव बांधा। और जब उसने हियाव बांधा, वो बुराई, वो विपरीत परिस्थिति उसके लिए भलाई को उत्पन्न कर गई। यहां यह नहीं लिखा कि दाऊद और उसके योद्धाओं ने सब कुछ लौटा लाया, वचन कहता है क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। एक व्यक्ति, अब तक दाऊद की लाइफ में जितनी विक्ट्रीज थी वो उसके और उसके लोगों की थी, पर यह विक्ट्री दाऊद की है, सिर्फ दाऊद की है, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पे, अपने परमेश्वर के लिए, अपने मन में हियाव रखा, उससे प्रेम रखा। कई बार आप और मैं अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं जहां पर मैं बिल्कुल अकेले होते हैं और उस समय कोई नहीं होता जिस पे आप और मैं भरोसा कर सकें। पर ऐसे में अगर आपके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास है, प्रेम है, तो निश्चय जानिए आप सब कुछ लौटा लाएंगे। और आगे लिखा है और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए। गया इतना था, सिर्फ गए थे बेटे बेटियां और सब लोग, संपत्ति नहीं गई थी, पर जब उनको लूटने गया, वापस लाने गया, तो ना सिर्फ अपना जो लूटा था वो लाया, पर वचन कहता है और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए। गया इतना था पर वो और बहुत ज्यादा लेकर वापस आया। 20वां पद कहता है और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां और गाय बैल भी लूट लिए और इन्हें यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते गए कि ये दाऊद की लूट है। सिगलग पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे, लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा और यह कहलाया कि यहोवा के शत्रुओं से ली गई लूट में तुम्हारे लिए भेंट है। हालेलुया। अब तक दाऊद गरीब था, दाऊद के पास उन लोगों को जिसने दाऊद को हेल्प किया था, ये पुरनिये वो हैं जब वो शाऊल से भाग रहा था, इन पुरनियों ने अलग अलग समय में दाऊद की मदद की है, दाऊद को छिपाया था और अब तक दाऊद इनको रिटर्न में कुछ दे नहीं पाया था। पर आज जब इसका सब कुछ लुट गया, पर इसने अपने मन में परमेश्वर के प्रति हियाव बांधकर जब पीछा किया, वचन कहता है ना सिर्फ अपना जो लूटा था, अपना जो चला गया था उसने वो रिटेन किया, पर और बहुत कुछ लेकर वापस आया
आया और अपने सारे लोगों को जिन्होंने इसकी मदद की थी उन्हें कुछ कुछ देने पाया। परमेश्वर के लोगों, अगर आज आप किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, अगर आज आप अकेले पड़ गए हैं और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपको सब कुछ होपलेस दिख रहा है, एक काम कीजिए, अपने मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को बनाए रखिए। निसंदेह जानिए, परमेश्वर का वचन है, वचन कहता है जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। आपका सकेती में जाना, आपका विपरीत परिस्थितियों में जाना भी, आपका बीमारी में जाना, आपका तंगी में जाना आपको और प्रॉस्पर कर देगा और बढ़ा कर देगा। सिर्फ इतना कीजिए, अपने मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास बनाए रखिए, अपना प्रेम जो परमेश्वर के लिए आपके मन में है उसे बनाए रखिए। हालेलुया। देखिए आगे लिखा है, यीशु मसीह के बारे में एक वर्ष बताता हूं, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा पद क्या कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। कई बार आप और मैं बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं, हमें लगता है परमेश्वर कैसे होगा, अब तो मेरे लिए कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वचन कहता है इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसका दूसरा पद, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पे परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। मैं चाहता हूं इस पद को धीरे धीरे बिल्कुल समझ कर तोड़ कर पढ़ता हूं आपके लिए, ताकि आप और मैं समझें जो आपका और मेरा रोल मॉडल है। यूसुफ आपका मेरा रोल मॉडल नहीं है, हाँ उसके जीवन से आप और मैं एग्जाम्पल ले सकते हैं। दाऊद आपका मेरा रोल मॉडल नहीं है, आपके और मेरे जीवन का रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह है। और उनके लिए लिखा है कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, यीशु मसीह को पता था कि इस क्रूस की मौत से, ये जो क्रूस की मौत है, ये जो कोड़ों की पिटाई है, ये रात भर जो लोगों के द्वारा मेरा मखौल उड़ाया जाना है, ये जो मेरी दाढ़ी का नोचा जाना है, ये जो मेरे सर पे कांटों का ताज पहनाया जाना है, इन सारी बातों के आगे एक आनंद है जो धरा हुआ है। यीशु मसीह को एक बात पता थी, उनको पता था कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। परमेश्वर के लोगों, ये कहानी, ये बात आपके मेरे रोल मॉडल के लिए है। अगर उसने दुख सहा, उसने लज्जा की चिंता नहीं की, जब लोगों ने मजाक उड़ाया, जब दाढ़ी नोची, जब थप्पड़ मारकर कहा बोल भविष्यवाणी करके बता किसने मारा, इन सब बातों को वो सहता रहा। उसने पलटकर कुछ भी रिटेलिएट नहीं कहा, क्योंकि उसके आगे एक आनंद धरा था। ठीक ऐसे ही आप और मैं अगर आज किसी भी किस्म के दुख में हैं, आज कोई बात है जो आपको मुझको सता रही है, कोई नुकसान हो गया है, कोई ऐसी बात जिससे आप और मैं उभर नहीं पा रहे हैं, जानिए इस दुख के आगे एक आनंद धरा है। वचन कहता है, और जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पे परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह को पता था। और आज ये वचन, ये रेवलेशन पॉल के पास पहुंचा, और आज पॉल के द्वारा आप तक और मुझ तक आ रहा है कि हर दुख के आगे उस विश्वासी के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास है, उसके लिए हर दुख के आगे एक आनंद धरा हुआ है। ये परिस्थिति, ये वर्तमान में शोक की बात दिखाई तो देती है, पर निसंदेह आगे चल के आपको चैन के साथ धर्म का एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। पर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर के लोगों, आज अपने आप को, आप जैसी परिस्थिति में हैं, सिर्फ एक काम कीजिए, अपने मन में परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम अगाढ़ कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। कोई परिस्थिति, कोई दुख, कोई सकेती आपसे आपका परमेश्वर का प्रेम ना चुराने पाए। यूसुफ अपने जीवन के उन 13 सालों में, जब वो
जो जब वो गुलामी में था उसने कभी भी परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को जाने नहीं दिया। दाऊद अपने पूरे जीवन जब वो मारा फिर रहा था, जब इजराइल की पूरी सेना उसको खत्म करने के लिए प्रतिदिन उसका पीछा करती थी, वो रोज जगह बदलता था, वो उसका परिवार उसके साथ हर दिन जंगलों में धक्के खाता था, ना खाने का कुछ गारंटी थी, ना पीने की कोई बात, ना कुछ भी श्योर नहीं था। वो घूमता रहा, भटकता रहा, पर उन परिस्थितियों में भी कोई ऐसा दिन नहीं जब उसने परमेश्वर के प्रति अपने मन में कड़वाहट आने दी। और ठीक ऐसे यीशु मसीह जो आपका मेरा रोल मॉडल है, जो आपके मेरे लिए हमारा प्रभु है, उसने भी उस आनंद को जो उसके आगे धरा था दुख सह लिया। उसे पता था इस दुख के बाद आनंद है। ठीक ऐसे ही परमेश्वर के प्रियजनों, आज मेरी प्रार्थना है हम में से हर एक इन विपरीत परिस्थितियों में भी उस दुख को ये मानकर, ये जानकर सह लें कि इसके आगे आनंद धरा है। इस बात को हाँ और आमीन से अपने मन में हमेशा के लिए स्थापित कर ले कि वो लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरी ये प्रार्थना है ये वचन पूरी जिंदगी आपके साथ बना रहे, क्या भले क्या बुरे वक्त में, पर ये विश्वास आपका कभी हटे नहीं और ये प्रेम आपके जीवन से कभी जाए नहीं। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते परमेश्वर को कि हम जानते तू भला है। प्रभु जी, तूने जो कुछ आपके और प्रभु जी जो कुछ तूने हमारे लिए सोचा है वो सब भलाई के लिए है। प्रभु जी, कई बार हम अपनी गलतियों से, अपने गलत चॉइसेस से परमेश्वर कुछ दुख की परिस्थितियों में चले जाते हैं परमेश्वर, पर तू वहां भी हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। परमेश्वर पिता, आज मेरी विनती प्रार्थना है हर एक सुनने वाले के लिए परमेश्वर, प्रभु जी इनके मनों में तेरे प्रति प्रेम सदैव बना रहे, क्योंकि अगर ये प्रेम बना रहा परमेश्वर तो सब बातें मिलकर इनके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगी। प्रभु जी, हर एक सुनने वाले के लिए ऐसा ही होने पाए। हर परिस्थिति मिलकर, क्या विपरीत क्या प्रभु जी सपोर्टिव, सारी बातें मिलकर इनके लिए भलाई उत्पन्न करने वाली हो सके। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं आशा करती हूँ आज की इस सर्विस से आपने आशीष को पाई है। If you have any testimonies or prayer requests or you need counseling, then our contact details are on your screen. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are Also, I'd like to remind you every Thursday and Saturday दोपहर 1 बजे शुभ संदेश टीवी चैनल पे हमारा वॉकिंग ऑन द वे नाम से एक एपिसोड आता है। उसे जरूर देखिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। बाय। you.